हालत ऐसी रहती है, वो तो 5 साल में एक बार आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं। अपना विकास कर रहा है, देश का विकास नहीं कर रहा है। मंत्री रहे, विकास कुछ नहीं है। कोई भी पार्टी हो, काम कोई नहीं करता, सब चोर चोर मुँह से आते भाई बहन हैं। आदमी जाए जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। कांग्रेस ने इतने मुद्दे खड़े कर दिए हैं कि हमको यानी भारतीय जनता पार्टी को और हमको कितना समय लग जाएगा मुद्दों को ठीक करने में। इसके बाद में तो कहता हूँ हंसी आती है ऐसे मुख्यमंत्री को जिसको अपने प्रदेश का ज्ञान ही नहीं है। किसमें है कितना दम में, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड जिले की लाहौर विधानसभा सीट की। लाहौर विधानसभा सीट पर 7 बार से डॉक्टर गोविंद सिंह यहां से विधायक है और सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन इस बार इनकी विधानसभा क्या कहती है, क्योंकि हम देखने में यह आता है कि बीजेपी लगातार बार बार प्रत्याशियों को बदलकर चुनावी मैदान में उतारती है और हर बार कहीं ना कहीं उसके जो प्रत्याशी हैं और जिसको टिकट नहीं मिलता है वो बगावत भी करने लगता है और ऐसा इस बार भी हुआ है। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है, लाहौर विधानसभा का वोटर्स क्या कहता है और नेताओं के कितने वादे हैं और फिर से चुनाव में जाने वाले, तो समझ लेते हैं ग्राउंड जीरो पर जाकर हम। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट में शामिल है भिंड जिले की लाहौर विधानसभा, क्योंकि लाहौर से डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, वो वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं इस बार का चुनाव, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाने वाले हैं, क्योंकि एक लंबे समय से आप वहाँ पर हैं? अकेला लाहौर ने समूचे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 18 साल जो राज किया है इसको राज नहीं को शासन कहेंगे। ऐसा कोई वर्ग नहीं है मध्य प्रदेश में, कोई समाज नहीं है, कोई संस्था नहीं है जिसको इन्होंने बेरहमी से लूटा नहीं हो। मध्य प्रदेश की स्थिति आज पूरे देश में दिवालिया हो गई है, खजाना खाली हो चुका है और मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगातार असत्य घोषणा कर रहे हैं। जनता शिवराज सिंह की जो कुशल कार्यकाल है उनकी घोषणा वचन पर अब विश्वास नहीं कर रही है और सच्चाई ये है प्रदेश की जनता शिवराज सिंह का चेहरा देखना नहीं चाहती। सर, आपकी विधानसभा की बात करें, बीजेपी हर बार नया कैंडिडेट लेके आती है और वो देखने में आता है जिसको टिकट नहीं मिलता वो बगावत करने लगता है, तो नए चेहरे फिर से दोबारा से आ गए आपके सामने, अमरीश शर्मा। नहीं, ये दोनों कैंडिडेट हमारे पुराने हैं। पुराने, लेकिन बार बार बदलती है ना। दो बार अमरीश शर्मा लड़ चुके, 2003 में लड़े थे तब जमात जब्त कराई थी भारतीय जनता पार्टी से और इस बार लड़ रहे हैं पिछली बार लड़े थे 2018 में भी है बहुजन समाज पार्टी से, करीब 30,000 वोट मिले थे उनको और इस बार फिर भाजपा ने उनको अपना उम्मीदवार के संदेश देने का प्रयास किया है कि यहाँ जाति आधार पर हम उन विजय प्राप्त हासिल कर लेंगे। लेकिन रसाल सिंह जी जो हैं काफ़ी बुजुर्ग नेता हैं, वो पुराने भारतीय जनता पार्टी में रहे वर्षों तक, 67 से लेके करीब 2098 और 2003 तक विधायक रहे 4 बार, लेकिन लगातार वो बाद में लेते ही चुनाव ले हारते रहे और रोन से लड़ते थे। अब रोन चूँकि परिसीमन हुआ है तो उस समय से रोन विधानसभा समाप्त हो गई। उनका जो गांव है कुछ क्षेत्र लाहौर में आया है, बाकी क्षेत्र मेहगांव विधानसभा में। ऐसा क्या है कि आपके सामने कोई टिक नहीं पाता? एक की जमानत जब्त हो गई, अमरीश शर्मा की पहले जमानत जब्त हो गई, अब क्या लग रहा है कि अब भी जमानत जब्त होगी या कुछ वोट लेके आएंगे वो? नहीं, सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, हम कोई भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन जनता से ये सवाल आपको करना चाहिए, जनता क्यों वोट देती है। अब हम स्वयं अपनी बात कहने का हमें नहीं, आपको पसंद क्यों करती है जनता इतना? 7 बार से विधायक हैं आप। ये तो अब आप जब गए थे लाहौर से आपको भी तो लगता होगा कि ये मेरी खूबी है इसलिए मेरे को जनता वोट देती है। नहीं, मेरा ऐसी कोई खूबी नहीं, मैं साधारण किसान गांव का आदमी हूँ, आम जनता के बीच रहता हूँ। केवल हमें जो लगता है कि पब्लिक से जनता के सुख दुख में शामिल रहना और लगातार उनसे सतत संपर्क बनाए रखना
यही कारण हो सकता है जो जनता हमें लाहौर क्षेत्र के लोगों की स्नेह प्यार मिलता है और हमें विश्वास है कि इस बार भी पूरी उनका स्नेह प्यार हमें मिलेगा। लेकिन ऐसा देखने में आता है कि लाहौर का कुछ इलाका ऐसा भी है वो पिछड़ा हुआ है, उसको लेकर लगातार बीजेपी आपको घेरती है, कहती है कि लंबे समय से विधायक है लेकिन विकास हो नहीं पाता है। ऐसा है, बीजेपी शिवराज सिंह जी आए थे कार्यालय का उद्घाटन करने। अब उनके पास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो हाई कमांड है उसने अपना उनका अस्तित्व समाप्त समझ लिया है। अब उनको केवल कार्यालय उद्घाटन करने का काम दे दिया है। जो 18 साल मुख्यमंत्री रहा हो वो कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए समय उसको है। यही सोच लो कि उनकी दशा क्या है। और सवाल इसका विकास की बात करते हैं तो शिवराज सिंह पहले अपने जहाँ मंत्री हैं उनके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे वर्षों तक, उनका क्षेत्र देख लें। और लाहौर विधान से लाहौर में कोई पिछड़ा क्षेत्र नहीं है। लाहौर के पूरे ज़िले में आप सर्वे कराएं, दतिया ज़िला कराएं और आसपास के 2-3 ज़िले सर्वे करा लें और उनमें अगर आप जाके देखें और लाहौर में ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिसमें 50 मतदाता भी वहाँ सड़क नहीं हो। कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ बिजली की लाइन नहीं हो। कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ में आज से करीब 25 वर्ष पहले प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल ना खुले हों। हर जगह लाहौर विधानसभा क्षेत्र में भिंड जिले में पूरे ज़िले में जितने हाई स्कूल हैं उतने अकेले उसके 5-4 विधानसभा क्षेत्र के अलावा लाहौर में अकेले उससे बराबरी में है। अस्पताल ज़्यादा है, ऐसा स्वास्थ्य की सुविधा है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र सबसे ज़्यादा है। छोटा सा लाहौर की आबादी गोहद से कम 50-60 हज़ार कम है, लेकिन वहाँ लाहौर में सिविल हॉस्पिटल आज से 15 साल पहले बन गया है। गोहद में अभी 1.5 साल पहले बना है, जो कहीं आसपास के इलाके में नहीं है। इतना खूबसूरत स्टेडियम लाहौर में मिलेगा, इंडोर स्टेडियम लाहौर में मिलेगा जो जिला स्तर पर नहीं है किसी भी ज़िले में। आसपास के ग्वालियर संभाग में स्विमिंग पूल 7.5 करोड़ की लागत से बन रहा है। ग्वालियर से जो स्विमिंग पूल है उससे भी बेहतरीन इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो सकती है, वो बन रहा है। देखिए देखने में यार है कि पूरी बीजेपी तो आपको घेरने के लिए उतर रही है, टारगेट कर रही है। शिवराज जी जैसे कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह जी हैं, सभी लोग आपको घेरने के लिए उतर रहे हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ विकास पर शिवराज सिंह ने जो लाहौर में ये कहा लाहौर पिछड़ा है, तो उनको अगर मैं तो ये कहना चाहता हूँ शिवराज सिंह आप चश्मा बता दें आपको जिसमें दिखता हो, वो चश्मे का नंबर मैं आपको दे दूँ, फिर लाहौर देख लो और आपके मंत्रियों क्षेत्र अटेर और महगांव है जो वर्तमान में उनका क्षेत्र देख लो। बीजेपी है तो समझते हैं कि जनता इनके साथ है, जनता के काम करेंगे नहीं पब्लिक को। मैंने अपने 10 साल जब दिग्विजय सिंह सरकार थी 3,500 नौजवानों को रोज़गार दिलवाने का प्रयास किया, वो काम सफलता मिली। उनके परिवार भी आज हमारे साथ हैं। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रशासन समझता है कि बेरोजगारी कैसे दूर हो। हमने उस समय शस्त्र लाइसेंस करीब 3-3.5 हज़ार दिलाए। आज हमारे शस्त्र लाइसेंस के नौजवान जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा, महाराष्ट्र में, बम्बई में, बैंकों में 30-35 हज़ार रुपये उनको सुरक्षा गार्ड मिल रहे हैं। आज डकैत समस्या नहीं है, तो लोग अपने जिस पर शस्त्र लाइसेंस हो उससे अपना परिवार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने करीब 18-20 साल से पूरे बंद कर दिए। जो रोज़गार मिल रहा था लोगों को, दुकानदारों को, कई दुकानदार अपने धंधा चल रही थी, वो तो उनका रोज़गार चला गया सैकड़ों लोगों का। तो इस प्रकार के कृत्य अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी तो फिर अपने आप उनको नीचा देखना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल और, अवैध उत्खनन को लेकर बार बार सवाल आप भी खड़े करते हैं, आपके क्षेत्र में होता है। आखिर कौन है अवैध उत्खनन करने वाले लोग? अवैध उत्खनन कराने का अगर कोई श्रेय है और इसका अगर कोई सबसे बड़ा सरगना है तो वो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मैंने अनेकों विधानसभा आप देख लीजिए पिछले 20 सालों में
कितने सबसे ज़्यादा ध्यानाकर्षण अवैध उत्खनन पर मेरे लगे, सबसे ज़्यादा विधानसभा में प्रश्न हमने लगाए, सबसे ज़्यादा मुद्दे में, और यहाँ तक एनजीटी में मैंने स्वयं अपने खर्चे से वकीलों के माध्यम से एनजीटी मुद्दे उठाए। ग्वालियर उच्च न्यायालय में पत्थर और अवैध उत्खनन को लेके, रेत उत्खनन को लेके 2 बार 3 बार याचिका लगाई। जब याचिका अगर आया कमेटी जांच करने जाती है तो 4 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ पुलिस के लोग, सरकार में बैठे हुए उनके नुमाइंदे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। आज जो अवैध उत्खनन है उसमें थाना प्रभारी, पुलिस के अधिकारी और राजस्व विभाग, खनिज विभाग के खुलेआम बेरहमी से खनिज संपदा लूट रहे हैं। हमने अनेकों बार मुद्दे उठाए, लेकिन सरकार शिवराज सिंह जी का एक बार हमें याद है, करीब 7-8 वर्ष पहले की बात है, तो हमने दीपावली पे उनका मुख्यमंत्री जी सुबह फ़ोन लगाया। मैं उस दिन ग्वालियर ही था। मैंने कहा मुख्यमंत्री, उन्होंने पूछा बधाई हो भाई साहब दिवाली दीपावली की, और भाई क्या हाल चाल है? हमने कहा सब ठीक है, लेकिन हम आपसे हमारी प्रार्थना है कि रेत का अवैध उत्खनन कर दो। अरे डॉक्टर साहब क्या करें, लोग महंगा ले लेते हैं, महंगी बोली लगा के जा लेते, तो फिर उसका उनको अवैध उत्खनन करने के बाद ही उनको बराबरी हो पाती है। ये जब मुख्यमंत्री का इस प्रकार का सोच हो तो फिर कैसे रुकावट हो जाएगी? और सबसे ज़्यादा अवैध उत्खनन मुख्यमंत्री के परिवार के लोग कर रहे हैं। बुधनी में पूरी नर्मदा खाली कर दी, पूरे जंगल में सागौन की अवैध कटाई, बुधनी में ठूठ खड़े हुए हैं। एक अंतिम सवाल, अगर फिर से जनता चुनती है और कांग्रेस की सरकार आती है तो अब आप लाहौर को क्या देना चाहेंगे जो शायद इस कार्यकाल में नहीं दे पाए हों? आचार संहिता लग गई हो, बहुत सारे काम तो आपने किए, लेकिन अब अगर चुनकर आते हैं तो क्या करने वाले हैं? लाहौर में अब मेरा, वैसे तो मैंने तय किया था चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की इच्छा हुई और मुझे लगा कि वो जनता परिवर्तन चाहती है, सरकार इस बार बनाएगी कांग्रेस की, तो मैंने सोचा कि कार्यकर्ता जो बरसों से लगे हैं, बेरोजगार हैं, उनका भी हमारे ऊपर ऋण है। तो अगर सरकार रहती है तो सब काम, हर सरकार खजाने की चाबी कांग्रेस के पास रहेगी, कर्म की ताकत कांग्रेस पार्टी के पास रहेगी, तो उस नाते हम उनका भी कुछ कल्याण कर सकें, उनकी रोजी रोटी का इंतजाम कर सकें, जो बेरोजगारी है उसको ठीक कर सकें, और क्षेत्र में उच्च क्वालिटी के उच्च स्तर की शिक्षा संस्थाएं अभी जो लाहौर में हैं, हमें नहीं लगता भिंड जिले में इतने अच्छे फार्मेसी कॉलेज, एम फार्मा, बी फार्मा, उससे सैकड़ों लड़के निकल रहे हैं, और हमें उससे प्रतिवर्ष जो निकलते हैं उसमें एक बेरोजगार नहीं, कहीं ना कहीं रोजी रोटी चला रहे हैं। तो सवाल इस बात का, जब तक लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, घर में बैठा हुआ नौजवान पढ़ाई लिखाई अपने संपत्ति खर्च करने के बाद माँ बाप की घर बैठ जाता है, तो फिर आत्महत्या करने को मजबूर होता है, अवैध रास्ते पकड़ता है। उन रास्तों पर रोक लगाने के लिए उच्च स्तर की संस्थाएँ और सिंचाई, हमारे ज़िले में, भिंड ज़िले में सिंचाई में सबसे ज़्यादा 85-90% लाहौर में है। सबसे ज़्यादा लाहौर विधानसभा में बिजली के सब स्टेशन और 132 के केंद्र हैं। इसके बाद में तो क्या तो हंसी आती है ऐसे मुख्यमंत्री को जिसको अपने प्रदेश का ज्ञान ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं और एक बार फिर से चुनाव में जाने वाले हैं। कई वायदे हैं कि अब भिंड जिले में सबसे अच्छी विधानसभा है वो उन्हीं की है। अब देखना यही है कि इस बार मतदाता है वो किसे चुनता है। कांग्रेस के किले को ढहाने के लिए बीजेपी ने अमरीश शर्मा और गुड्डू को बीजेपी से उतारा है। तो अमरीश जी, क्या इस बार मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं आप लोग? कांग्रेस ने इतने मुद्दे खड़े कर दिए हैं कि हमको, यानी भारतीय जनता पार्टी को, और हमको कितना समय लग जाएगा मुद्दों को ठीक करने में। कांग्रेस ने मुद्दे ही मुद्दे खड़े कर दिए हैं। रोडों के पैसे खा गए, पूरा गल्ला आता है किसानों का, वो खा जाते हैं, डीएपी खा जाते हैं, एक जगह भर लेते हैं कांग्रेस के नेता। इतने मुद्दे हैं कि कौन से नेता भर लेते हैं? कांग्रेस के नेता लोग। कौन से? कांग्रेस के नेता, बहुत नेता हैं। अब कौन कौन क्या है, उनकी एक शाखा है, बट वृक्ष है, कई है, इसका कोई नाम थोड़ी होता है। लेकिन इस बार देखा कि बीजेपी ने तो बड़ा टारगेट पे ले लिया, लाहौर को लाहौर का किले को ढहाना है। 7 बार से विधायक हैं,
बीजेपी का कोई एक टारगेट नहीं है। मध्य प्रदेश में शासन सत्ता आना और जीतना पूरा मध्य प्रदेश का लक्ष्य है। कोई एक सीट का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। ये तो बीच में बनाते रहते हैं लोग कि इस पे लक्ष्य है, उस पे लक्ष्य है। पूरा लक्ष्य है भारत में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता स्थापित होना। लेकिन 7 बार के विधायक हैं, कैसे उनका तिल तोड़ोगे आप, कैसे उनके किले में सेंध लगाओगे, क्या रणनीति कैसे है? टूटी? कमलनाथ जी कैसे चुनाव हारे, इंदिरा जी कैसे चुनाव हारी, राहुल गांधी कैसे चुनाव हारे। ऐसी जनता तिलिस तोड़ती है, ऐसी तिलिस टूट जाएगा। तो कौन सी ऐसी नब्ज है जिसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? कौन से मुद्दे हैं ऐसा जिसको लेकर जनता को बता रहे हैं कि भैया कांग्रेस को 7 बार चुना, आप मेरे को चुनो? मुद्दे बहुत हैं, घंटों बात आएंगे, बहुत हैं मुद्दे। इतने हैं, आतंक, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, बहुत चीज़ें हैं। इनके ऐसे मुद्दे हैं कि उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। जनता परेशान है, त्रस्त है बहुत बुरी तरीके से। जीना दूभर है जनता का। कैसे हालात कैसे हैं? विधानसभा की बात करें, विकास के मामले में कहाँ नज़र आती है, स्वास्थ्य के मामले में कहाँ नज़र आती है? केंद्र की सरकार, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब सुविधाएं देती है। कांग्रेस के नेता लोग, कांग्रेस के लोग सब यहाँ पर आकर सुविधाओं पर कब्जा कर लेते हैं और उनका पूरा दुरुपयोग करते हैं। रोडें बनने नहीं देते, हिस्सा चाहिए। जनपद में आवास आते हैं, उनमें हिस्सा चाहिए। जनपद कांग्रेस की है। नगर पालिकाओं में उनको हिस्सा चाहिए, हर चीज़ में हिस्सा चाहिए। रेत पूरी खा जाते हैं। इसलिए बहुत मुद्दे हैं। मुद्दों तो के लिए रेत का उत्खनन भी जो लोग जिनके खिलाफ खड़े हैं वो लोग कर रहे हैं? कांग्रेस के लोग करते हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। बहुत दिनों से कब्जा जमा रखा है उन्होंने और जल्दी नाम लेने से परहेज क्यों हो रहा है? इतना नाम आपके सामने है, आप तो नाम लेने से परहेज क्यों? कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, आप उनके सामने खड़े हैं, नाम लेने में कोई परहेज या उन पे कुछ कहना से बचना? हम अच्छे काम में लगे हुए हैं। अच्छे काम के समय बुरे लोगों का नाम नहीं लिया अच्छा, करते। तो बुरे डॉक्टर गोविंद सिंह बुरे हैं? अगर जनता विश्वास करती है आप पे, तो क्या करेंगे आप लाहर के लिए जो एक नज़ीर बन जाए, एक मिसाल बन जाए, मील का पत्थर हो? देखिए, 35 साल जब कुशासन रहा, कांग्रेस के विधायक का यहाँ शासन रहा, जो उसमें जनता के इतने घाव हैं कि रात दिन मेहनत करके भी वो घाव पर मल्लम लगाई जाए, वो घाव में मल्लम लग नहीं सकती। लेकिन ईश्वर की कृपा से और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आशीर्वाद से, सत्ता के आशीर्वाद से, उनके शासन से निश्चित तौर पर 5 साल में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के द्वारा, लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मल्लम लगाने का काम किया जाएगा और उनके जो घाव हैं उनको भरने का काम किया जाएगा। एक दूसरा सवाल, क्या पार्टी में भी इतरगात हो गया? रसाल सिंह जो कभी बीजेपी से खड़े हुआ करते थे, बगावत कर गए, आप ही के खिलाफ बगावत है, मतलब एक तरह से आप खड़े हुए हैं, बीएसपी का दामन थाम लिया, तो कैसे निपटेंगे इस भीतरगात से? ये सब परिवार के न्यारे होते रहते हैं, हर पार्टियों में होते हैं। ये कोई बड़ा लंबा विषय नहीं है, पारिवारिक मामला है। कल 7 होंगे, आज न्यारा हुआ, जो सब चलता रहता है, जो कोई विषय गंभीर नहीं है। तो क्या एक ऐसा मुद्दा बताइए ना जिसको लेकर जनता आपको वोट देने के लिए निकलेगी? हमको मुद्दे इतने हैं कि हर मुद्दे पर वोट आपको पसंद करेगी कि हाँ मैं जा रहा हूँ तो अमरीश जी का बटन दबाऊंगा, कमल का बटन दबाऊंगा। मैं गौ माता, हमेशा गौ माता की इतनी दुर्दशा हो रही है, कांग्रेस के नेताओं ने गोचर दबा के रखी है। उनको बहुत जल्दी उससे मुक्त करा के गौ माता के लिए गौशाला खोल करके, किसानों को जो रात भर जागता है, दिन में 24 घंटे में सो नहीं पा रहा है, इससे मैं मुक्ति दिलवाऊंगा। बहुत जल्दी वहाँ का गौशालाओं का निर्माण करवा के लाहौर विधानसभा में गौ माता की जो समस्या आ रही है उसको ख़त्म करने का प्रयास करूंगा और ख़त्म करके रहूँगा। तो आप देख सकते हैं अमरीश शर्मा है बीजेपी से, कई मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में, हालांकि कांग्रेस के कैंडिडेट है उनको नाम से लेकर बड़ा परहेज है, नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे निशाना साध रहे हैं कि जो 7 साल यानी कि 7 बार का जो उनका कुशासन है उससे यहाँ के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। अब देखना यही है कि जनता जब वोट देने निकलेगी वो किस तरह से निकलेगी। चुनाव का सियासी बिगुल बुझ चुका है और आप देख सकते हैं कि मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले की लाहौर विधानसभा सीट पर हूं। नेताओं के दावे हैं और उसके बाद हकीकत क्या है ये पहले तो आप नज़ारा डालिए और फिर उसके बाद हम जो वोटर्स है यानी कि जो जिताने का काम करता है, विधायक बनाने का काम करता है, मंत्री बनाने का काम करता है, उस वोटर से बात करेंगे कि आखिर किस तरह का माहौल है, क्या रहा, उन्होंने क्या खोया, इतने दिनों में क्या पाया। देखिए, सबसे पहले तो ये पान की दुकान है। पान की दुकान पर अक्सर पान लगाते लगाते पूरी राजनीति की बातें आदमी कर लेता है। राजनीति की बातें यानी कि किस तरह का सियासी माहौल है। दादा, पान की दुकान पे बड़े सियासी माहौल की चर्चा होती है, लोग आते हैं, बड़ी चर्चा करते हैं, तो क्या बोल रहा है राजनीति का माहौल किस तरह की है इधर? राजनीति में क्या बोल रहा हो, आदमी जाए जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। अभी क्या माहौल आपके इधर तो देख रहे हैं, बड़े 7 बार से विधायक है डॉक्टर गोविंद सिंह, बीजेपी ने अब नया चेहरा उतार दिया सामने और कुछ बीजेपी के थे वो बगावत कर गए, तो क्या असर पड़ेगा इसका?
असर क्या पड़ेगा, जिसको बहुमत चाहेगा प्रत्याशी को वो जीतेगा, जिसको जनता चाहेगी वो जीतेगा। नहीं, लेकिन माहौल क्या कह रहा है इधर, क्या नज़ारा क्या क्या रहा है, यहाँ 4-5 प्रत्याशी लड़ रहे। अब माहौल को क्या करें, कोई गाँव की कटिंग करेगा, कोई किसी की करेगा, तो वो तो जिसको करना होगा वही कर जाएगा। मैं क्या कह सकता हूँ। क्या लगता है विकास के मामले में आपका लाहर कहाँ खड़ा नजर आता है आपको? विकास के मामले में सबसे पीछे लार, सबसे पीछे लार है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ तो मंत्री भी रहे, वो तो सरकार में बड़े संसदीय कार्य मंत्री भी थे, 7 बार के विधायक रहे। मंत्री रहे, विकास कुछ नहीं है। विकास लार में भी नहीं विकास मंत्री, जहाँ प्रॉपर लार में मंत्री रहे उसमें विकास नहीं है। मेहना में लार क्षेत्र में विकास नहीं है पूरा। युवा हो, कोई रोजगार है? कुछ नहीं है। क्या स्थिति नजर आती है इस बार चुनाव की? चुनाव की इसकी एमपी में ऐसी लग रही मुझे तो, विकास नहीं हो रहा। चलो, तो और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या माहौल है इस बार का चुनाव का? डॉक्टर गोविंद सिंह डॉक्टर, तो क्या सोचकर आदमी वोट देगा उनको? रखा है 35 साल से वो। लेकिन विकास के मामले में तो बड़ा हालत खराब आ रही है ना। आते हैं बात से अमान फमान से, उससे गड्ढा हो गया, तो क्या करें। अच्छा, तो क्या बीजेपी भीतरघात का शिकार हो जाएगी? और का इधर क्या कर रही है उनने। तो देखो, ये कह रहे हैं कि भीतरघात का शिकार हो जाएगी। और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। दादा, क्या माहौल है आपके इधर का विधानसभा में? अरे बराबर की टक्कर है। किसकी टक्कर? डॉक्टर की और अमरीश की। लेकिन बीजेपी में तो बागी हो गए कुछ लोग, चुनाव मैदान में पहुंच गए, तो नुकसान तो नहीं होगा बीजेपी को? नहीं होगा। लेकिन अब तो रही टक्कर की बात, लेकिन विकास की बात कर लें तो? अब विकास की तो अब क्या कह दे, विकास की तो विकास तो ऐसा ही है, जहाँ जो मिले सो पाओ। हाँ, विकास तो यही है, और क्या है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या लाट की है। लाट नहीं रहती गाँव में, लाट किसानों के लिए लाट नहीं रहती। 15 दिन रहती है दिन में, 15 दिन रात में। अब किसान कैसे पानी लगाएंगे 15 दिन रात में पानी? बीजेपी तो दावा कर रही है कि हम पानी, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। दावा सब झूठे हैं। गाँव में लाट 15 दिन में, 15 दिन रात में, यहाँ पे प्रॉपर। तो क्या इस बार बिजली का मुद्दा हावी रहने वाला है? क्या बिजली का मुद्दा हावी रहने वाला है इस चुनाव में? बिल्कुल। मेहना के जितने भी नेता हैं सब बुजदिल हैं, कोई आता नहीं है, कोई शिकायत नहीं करता। और देखो, पार्टी चाहे बीजेपी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, कोई भी पार्टी हो, काम कोई नहीं करता। सब चोर मोसियाते भाई बहन हैं, कोई काम नहीं है। आपके सामने गड्ढे दिख रहे हैं, 24 घंटे में सड़क पे बैठता हूँ, यहाँ पे ट्रक निकलते हैं, किसी का टायर फट रहा है, गिट्टी उल रही है, हमारे पिताजी की आँख टूटने से बची है। कोई भी कार्यकर्ता यहाँ का, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कोई यहाँ कुछ नहीं है। क्या भैया, सही कह रहे हैं क्या? क्या हालात क्या नजर आ रहे हैं? महंगाई बहुत है, 500 रुपया की सब्जी चढ़े झोला में। तो क्या विधानसभा चुनाव में महंगाई का मुद्दा रहेगा? तो लेकिन आपके चुनाव की बात करें तो इस बार नेताओं से हिसाब मांगोगे क्या? जो हमने वायदे किए थे, पहले आपने वायदे किए थे, उस पर तो खरे उतरे नहीं हो, अब फिर से मैदान में? हाँ, फिर मैदान में आए। तो क्या सोच कर वोट देने निकलोगे इस बार? अब वोट तो जनता है। अब यहाँ तो त्रिकोणी संघर्ष हो जाए, को गुड्डू आया, को अमरीश आया, को प्रसाद, तो यहाँ का तो चुनाव वही रहेगा अंदाज है। युवाओं के लिए कुछ किया है क्या? युवाओं के लिए नेताओं ने कुछ किया है क्या? चलो, तो क्या नजर आता है आपको? कछ नहीं यहाँ, सब बेकार डालो। अच्छा, तो क्या रहने वाला है इस बार? अपना विकास कर रहा है, देश का विकास नहीं कर रहा है। हमारे विधायक 35 साल हो गए, देखो व्यवस्था है, मेहना में कोई विकास दिख रहा है, तो आप भी देख रहे होगे। तो क्या बदलाव हो जाएगा इस बार? अब बदलाव देखो, बदलाव की कोशिश तो करेंगे सब लोग, हो जाए तो अच्छी बात। यहाँ तो विकास के मुद्दे पे तो चुनाव होता ही नहीं है यहाँ तो। क्या विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा इस बार? क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? महंगाई मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी का कछु नहीं है। यहाँ का है महंगाई है, बेरोजगारी और का है। अच्छा, और का तो क्या मुकाबला किस किस के बीच में लग रहा है आपको? अमरीश शर्मा बीजेपी से हो गए, कांग्रेस से गोविंद सिंह हो गए, रसाल सिंह बगावत कर गए, बीएसपी का थामन थाम लिया। देखो, पता नहीं है, कांटे टक्कर चल रही, कैसा का होता है। अरे भैया, कांटे की टक्कर है, त्रिकोणी मुकाबला भी बोल रहे हैं, कांटे की टक्कर भी है। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? यहीं से हूँ। कैसे देखते हैं आप अपने लाहर को? लाहर विधानसभा का हिस्सा है मिहोना। लाहर विधानसभा बढ़िया है। अभी तक का जो विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं निजी लोग जो लाभ ले रहे हैं, वही लोग लेते जा रहे हैं। देखिए, एक डॉक्टर गोविंद सिंह 7 बार के विधायक हैं, लगातार इतने लंबे वक्त से हैं, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी लगती है क्या उनके खिलाफ माहौल बने? नहीं, उन्होंने लोगों के लिए किया है तो लोग उनके लिए जी जान लगा के खड़े हैं। अच्छा, उन्होंने अपने लोगों के, उनका जो वोटर है उनके लिए उन्होंने किया है जी जान लगा के।
बीजेपी का कोई लीडर खड़ा नहीं है कहीं अपने कार्यकर्ता के साथ में कि वो खड़ा हो कंधे से कंधा लगा के। जब चुनाव आता है तो खड़े हो जाते हैं 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए। वो व्यक्ति 365 दिन काम करता है। उस व्यक्ति के लोग बिजली विभाग में आप देखेंगे जितने भी लोग हैं उन्हीं के ही सेट हैं डॉक्टर साहब के। रेत माफिया जो हैं उनके सारे हैं। अन्य सारी चीज़ों हम जो देखें सोसाइटियाँ उनके पास में सारी चीज़ें। जब लोग कमा रहे हैं तो एहसान भी मानना चाहिए ना, जो देगा खाने को उसका क्यों नहीं बजाएंगे। तो आप तारीफ कर रहे हैं कि बदनामी कर रहे हैं उनकी? बदनामी नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है। नहीं, हाँ बिल्कुल तारीफ कर रहा हूँ। ये तारीफ ही है कि जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ता के लिए हमेशा खड़ा है ये भी तारीफ का एक अपना। चलिए भाई साहब, अरे चलिए तो दादा है, बुजुर्ग हैं, उनके पास चलते हैं कि वो उनसे बात करेंगे कि कितनी मुश्किल होती है आपको, क्योंकि चुनाव आ गए, हम देख रहे हैं गड्ढे वाली सड़क में गुजर रहे हो, अभी तो गिर जाती है अम्मा। गड्ढे तो यहाँ नगर पालिका द्वारा किए गए हैं। अच्छा हाँ। तो चुनाव आने वाले हैं, क्या सोच रहे, क्या सोचा है मन में इस बार? बीजेपी को जिताना है। अच्छा, वजह क्या? यहाँ तो गोविंद सिंह रहे हैं लंबे समय से। तो गोविंद सिंह रहे हैं, बीजेपी आ जाएगी, क्या दिक्कत है? अम्मा क्या सोची हो? बीजेपी। अरे वाह, अम्मा भी बीजेपी की निकली। देखो चलो तो और भी लोग हैं, उनसे समझ लेते हैं कि आखिर किस तरह का माहौल है। दादा पुराने हैं, उनसे ही समझेंगे। दादा क्या माहौल चल रहा है इधर का? बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। क्यों, अगर बीजेपी को क्यों आदमी पसंद कर रहा है इतना? बीजेपी ने बहुत कार्य किए। हाँ, राशन दिया, बच्चों को फीस दी, मतलब जो है पैसा दिया पढ़ने के लिए, ड्रेसें दी, साइकिलें दी। हाँ, क्या नहीं दिया। लेकिन लाहौर की बात करें हम, लाहौर विधानसभा की, तो लाहौर में तो देखिए आपके सामने ही गड्ढे पड़े हुए हैं। विधानसभा में तो क्या मेहना की तो अपेक्षा है। लाहौर का विधायक जो है वर्तमान में जो 35 साल से है, वो मेहना की जो उसकी अपेक्षा है। मेहना में CM राइस स्कूल का आया, वो आज तक नहीं खुल पाया। यहाँ की मंडी जो है स्वतंत्र आज तक नहीं हो पाई। यहाँ बिजली विभाग का हालत है, बिजली विभाग में जो भी ट्रांसफार्मर वगैरह लगते हैं वो सब यहाँ से उठा के ले जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये हो रहा है कि बीजेपी के जो चुनाव पिछली बार लड़े थे 18 में, वो तो बागी हो गए। मतलब बागी हो रहे हैं। बागी क्या होते? बागी तो मतलब जो होने दो होने दो, तो भी बीजेपी जीत रही। अरे देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं। कहाँ भैया, आप कहाँ? चलो तो और भी लोग हैं, उनसे समझ लेते हैं। भैया क्या देखते हो, कैसे देखते हो अपने क्षेत्र को? आप विकास के मामले में कहाँ नजर आता है? क्योंकि चुनाव बहुत करीब है, नेता एक लंबे वादों की लिस्ट लेकर आपके मैदान में। नहीं, यहाँ कोई ज़्यादा बेसिक सुधार तो हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है का नाम को 7 साल से कांग्रेस की सरकार है, विधायक हैं, तो जो है कोई बेसिक काम नहीं हुए। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कोई उद्योग भी नहीं आए यहाँ पे। और जो है का नाम को, और जो है भाजपा का शासन है तो उस वजह से लोगों को सुविधाएं तो मिल रही हैं, जैसे आवास मिल रहा है। क्या माहौल क्या लग रहा है इस बार? का बदलाव हो जाएगा क्या? माहौल बदलाव नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी MP में, मामा की सरकार दोबारा से रिपीट होगी। और लोगों से समझ लेते हैं कि उधर चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह का चुनावी माहौल है वो यहाँ पर है। और जैसा कि लोग बड़े परेशान भी नज़र आ रहे हैं, बता रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, लंबे समय से वो यहाँ पर। भाई साहब क्या कहेंगे? आपका मिहोना लाहौर विधानसभा का हिस्सा है, लेकिन बड़ा देख रहे हैं इधर तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हालत यहाँ 5 साल से ऐसी ही है, कोई सुनवाई नहीं है। रोड ऐसे ही हैं, सड़कें ऐसी ही हैं और व्यवस्थाएं ऐसी हैं सब। तो लेकिन चुनाव में तो वादे बहुत होते हैं, फिर से वादे करने के लिए नेता आने वाले हैं, तो इस बार कुछ मन में है कि क्या होगे? पुराना हिसाब मांगोगे? हम हिसाब का मांग सका, जनता हिसाब कुछ मांगे नहीं पाओ। अरे पूछ तो सकती है ना कि मैंने वोट दिया था, आपने वादा किया था, वो वादा तो पूरा नहीं हुआ। कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ, ना कोई सुनवाई होती है ना कुछ होता है। हालत ऐसी रहती है। वो तो 5 साल में एक बार आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं। ये तो गुप्ता जी बकाया बने ही रहते हैं हमेशा। अच्छा। सारे देश के, मैं मोदी के बकाया हैं। अच्छा। भारत के अंदर। दादा क्या चुनाव आ गए हैं विधानसभा, क्या माहौल लग रहा है इस बार? किसका? कांग्रेस का, बीजेपी का या BSP का? बीजेपी कांग्रेस का चल रहा है। तो देखो दोनों तरफ वाले हैं, मतलब कांग्रेस। कैसा लग रहा है माहौल, क्या है इस बार का? यहाँ तो कांग्रेस ही जीतेगी। 7 बार से तो विधायक हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं बड़े परेशान हैं, गड्ढे नजर आ रहे हैं, ऐसा है वैसा है। काम नहीं दिख रहा, देखिए आप रोड डर रहे हैं। गड्ढे तो होते हैं, जब बरसात होगी तो गड्ढे भी होंगे। आप रोड सारे रोड बन रहे हैं। तो बीजेपी सेंध नहीं लगा पाएगी किले में उनके, गोविंद सिंह के? हमें तो नहीं लगता। चलो देखते हैं क्या होता है। भैया युवा हो, क्या सोचे हो मन में? कुछ रोजगार मिलता है क्या? नहीं मिलता है? सब रोजगार मिल रहा है। मिल रहा है रोजगार। क्या हालात है भैया?
हमारे यहाँ तो हालत क्लियर है, जो हुआ है वही होगा। डॉक्टर गोविंद सिंह जीतेंगे, 20,000 वोटों से ज़्यादा जीत होगी अब की बार। अरे वाह, समर्थक भी निकल आए, देखो दावे भी हैं, लेकिन दावों के साथ आम आदमी वो भी अपनी परेशानी है वो भी बता रहा है कि किस तरह के हालात हैं। लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे ये हालात हैं, और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं कि ये किस तरह के हालात हैं। ये लाहौर विधानसभा का मिहोना हिस्सा है, वहाँ पर इस तरह के माहौल है। क्या कहोगे, क्या नजर आता है, माहौल क्या है, किस तरह का माहौल है? अरे गांव के है पे कहाँ जाना है? अरे तो तुम बताओ, तुम शहर के बन जाओ, तुम बताओ क्या माहौल है, क्या 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 नजर आता है आपको? काम हुआ है कि नहीं हुआ आपके विधानसभा में? हमारे विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ। जब हालात सरकार आई जब तो कोई विकास नहीं होगा। तो आप देखें कि कई सारे लोग हैं, आम जनता से बात करी, लेकिन सभी लोगों का यही कहना है कि इस बार हालात बहुत ज़्यादा त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के लोग जो कभी टिकट पर चुनाव लड़े थे वो बगावत कर गए और वो दूसरी पार्टी से हैं, लेकिन 7 बार से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह हैं। ऐसे में उनका तिल्स्म किस तरह से तोड़ पाती है बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। लाहौर विधानसभा कांग्रेस के किले के रूप में जानी जाती है। इस किले को सेंध लगाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी के मुख्यमंत्री खुद यहां पर कई बार आ चुके हैं और सेंध लगाने की कोशिश कर चुके हैं। अब ऐसे में देखना यही है कि इस बार का जो मतदाता है वो अपना भरोसा किस पर जताता है, कांग्रेस पर या बीजेपी पर। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 लाहौर विधानसभा भिंड।